जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त सलिल भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति, और हम आज उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर सब पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे अनुच्छेद हमें इसी क्लास में याद हो जाए। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन से भाग में आता है? भाग 5 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति जो है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इससे संबंधित हमारे जो अनुच्छेद है हम उन पर आज चर्चा करते हैं। अनुच्छेद जैसे हमारा एक है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63। हमारा जो आज उपराष्ट्रपति का टॉपिक है, इसमें जितने भी अनुच्छेद होंगे उन पर हम आज चर्चा करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद हमारा कौन सा है? 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद के बारे में, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 63 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। जैसे भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये कौन बताता है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद जो 64 है हमारा, अनुच्छेद 64 बताता है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति कौन होगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ये कौन बताता है? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या बताता है? कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 क्या बताता है? कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 65 पे बात करते हैं हम। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो तब उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 65 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति के पद खाली होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, का पद रिक्त यानी कि खाली होने पर, रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति क्या होगा? उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है या राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस समय उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 कहता है हमारा कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66 बताता है हमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। क्या बताता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद जो 66 है वो हमारा क्या बताता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। ठीक है, और निर्वाचन से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चंस परीक्षा में और भी पूछ लिए जाते हैं, उन्हें भी मैं आज यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66 बताता है। और निर्वाचन का जो होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? संसद के सभी सदस्य, ठीक है, इसमें कौन भाग लेते हैं? संसद के सभी सदस्य लेते हैं। और ये जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होती है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इसके ये दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं निर्वाचन में, और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, हम अपना अगला अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 कहता है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है, निर्वाचन हो गया हमारा। 66 कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। और इससे दो इंपोर्टेंट फैक्ट है कि संसद के सभी सदस्य इसमें निर्वाचन में भाग लेते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अनुच्छेद 67 हमारा बताता है कार्यकाल के बारे में। क्या बताता है? कार्यकाल। अनुच्छेद 67 क्या बताता है? हमारा कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 67 बताता है कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? हमारा कार्यकाल के बारे में बताता है। ठीक है,
अनुच्छेद 67 कार्यकाल के बारे में बताता है। और कार्यकाल हमारा कितने टाइम का होता है राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो और हमारा एक अनुच्छेद इसमें से ही है 66 में, एक और इंक्लूड किया गया है कि 66C, जो हमारा अनुच्छेद 66C है, अनुच्छेद 66C के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 66 का सी, अनुच्छेद 66 का सी जो है हमारा, वो बताता है कि अनुच्छेद 66 का सी हमारा, अनुच्छेद 66 का सी जो है वो बताता है योग्यता के बारे में। क्या बताता है? योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 66 का सी हमारा योग्यता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 67 क्या बताता है? हमारा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 67 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 68 जो है वो हमारा बताता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस समय तुरंत ही चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, रिक्त होने के तुरंत बाद, होने के तुरंत बाद, अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के तुरंत बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। क्या कराना है? चुनाव कराना अनिवार्य है। यानी कि हमारा जो बताता है अनुच्छेद 68 के बताता है उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में चुनाव कराना हमारा अनिवार्य है। चुनाव कराना हमारा क्या है? अनिवार्य है। ये हमारा कौन बनाता है? अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 के बाद में हमारा होता है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 बताता है हमारा शपथ के बारे में, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 69 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताता है। और अनुच्छेद शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को शपथ हमारा कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है हमारा। जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? हमारा राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद कर लेना कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 69 में। ठीक है। और हमारा एक अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट है, वो है 89। 89 क्या कहता है? 89 अनुच्छेद कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। हमारा अनुच्छेद 69 बताता है शपथ के बारे में, और अनुच्छेद 89 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति हमारा क्या है? राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति हमारा क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ये कौन बताता है? 89। 89 के बाद में हमारा आता है 97। 97 क्या कहता है? 97 जो हमारा अनुच्छेद है वो उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताता है। और वेतन से संबंधित एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि वेतन कितना मिलता है उपराष्ट्रपति को? तो 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। कितना मिलता है? 4 लाख रुपए प्रति माह। उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? 4 लाख प्रति माह। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे मैंने सारे के सारे डिस्कस कर दिए। ठीक है। एक बार मैंने रिवाइज करा देता हूँ। तो हमारा उपराष्ट्रपति जो है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति कितने के अंतर्गत आता है? भाग 5 के अंतर्गत आता है। और हमारा जो 63 अनुच्छेद है वो क्या बताता है? उपराष्ट्रपति पद की के बारे में बताता है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद जब भी रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाए तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 66 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताता है। इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और ये चुनाव जो होता है निर्वाचन का वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है। अनुच्छेद 66 का सीट में योग्यता के बारे में, अनुच्छेद 66
में क्या योग्यता के बारे में, जैसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष। ये सारी चीजें किसमें अनुच्छेद 66 के सी में दिया है। अनुच्छेद 66 के सी में योग्यताओं के बारे में दिया है। अनुच्छेद 67 जो है वो हमारा कार्यकाल के बारे में बताता है। जो अनुच्छेद 66 है वो क्या बताता है, कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 67 जो बताता है वो हमारा कार्यकाल के बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल है, 5 वर्ष का। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया था कि बताओ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो कितना है, 5 वर्ष का। ठीक है। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 हमारा क्या कहता है, उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने के तुरंत बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ऐसी अवस्था में तुरंत ही चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसी अवस्था में तुरंत ही चुनाव होना चाहिए। ये हमारा बताता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 के बाद में हमारा इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 क्या बताता है, उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 69 क्या बताया, उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 69 बताता है उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में। और जो हमारी शपथ है वो कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है हमारा कौन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 क्या बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 89 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 89 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि 89 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है, सभापति होता है। और 89 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और 97 क्या बताता है, वेतन के बारे में। 97 क्या बताता है, उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताता है। और उपराष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है, 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है, 4 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है। ये अपना उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी टॉपिक था और जितने भी इंपोर्टेंट इससे अनुच्छेद थे मैंने सारी की सारी यहाँ डिस्कस करा दिए और अच्छे से आपको समझा भी दिया है। ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।